उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में जुटे मेरे साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर अपना मोर्चा बनाकर बैठे हैं। ये अपना मोर्चा कौन है, ये सवाल आपके जहन में है। अपना मोर्चा 2017 में जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से संगठन बनाया गया था, अपना दल सोनेलाल से 10 वर्षों में जो लोग अलग हटे हैं, 27 में हम मिल रहे हैं, 27 के पहले यही अपना दल सोनेलाल है जिसको आज हमने मोर्चे के नाम दिया है। अपना दल सोनेलाल ही अपना मोर्चा है। अपना मोर्चा में अरविंद पटेल जी, बौद्ध अरविंद पटेल जी, चौधरी महेंद्र सिंह पटेल जी, धर्मराज पटेल जी, हेमंत चौधरी जी, बच्चा सिंह पटेल जी, अपना दल यू, अपना दल बलिहारी, छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन, अपना दल का मूल कृषक संगठन किसान संघ, उसके अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह पटेल जी, ये सब वो लोग हैं। और हमारे साथ जो राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के थे 17 में, जो लोग 17 में थे उसमें से एक आदमी को छोड़कर पूरे बुनियादी कार्यकर्ता, बुनियादी पदाधिकारी आज अपना मोर्चा में हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हमको ही अपना दल सोनेलाल, हमको ही अपना दल बलिहारी पटेल समझा जाए। आपने बताया कि 10 साल का ये लंबा सफर रहा, 10 वर्ष तक अभी भी हमारे दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं। इन्होंने कहा, अरविंद पटेल जी ने, ये उत्तर प्रदेश सरकार के एक आयोग के मेंबर भी थे बोर्ड के, इन्होंने सवाल किया कि चुनाव क्यों नहीं होता, तो उनका जवाब था कि पति ही अध्यक्ष रहेंगे, पति और पत्नी ही अध्यक्ष रहेंगे। संविधान में केवल अध्यक्ष की व्यवस्था थी, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। हमने 2017 में जब चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराया था तो जवाहर पटेल कार्यकर्ता थे, हमारे साथी थे इन सबके, 20 साल संघर्ष वाले, उनको हमने अध्यक्ष चुना था। अनुप्रिया पटेल जी तब पार्टी में नहीं थी, लेकिन सोनेलाल पटेल की बेटी थी, तो उनको हमने अपना नायक, अपना नेता चुना कि आइए और आगे बढ़िए। 10 साल तक हम कार्यकर्ता उनकी सत्ता की डोली को खींचकर यहाँ लाए। इस बीच ना उन्होंने हमारे नेता सोनेलाल पटेल, न इंजीनियर बलिहारी पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की, कर सकती थी। गृह मंत्री जी उनका बड़ा सम्मान और बड़ा दुलार करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी उनको बहुत सम्मान देते हैं। और अगर वो ये बात कहती तो आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल के हत्यारे उत्तर प्रदेश की किसी जेल में होते, ऐसा मेरा दावा है। हत्यारे कहीं उत्तर प्रदेश के बाहर के नहीं हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में 10 साल तक हमने उनसे सवाल जवाब किए। पार्टी के बाहर के लोगों को टिकट क्यों दिए जा रहे हैं, टिकट की बिक्री क्यों की जा रही है, 24 घंटे पहले आए आदमी को आप टिकट कैसे दे रही हैं, कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो आर्थिक सहयोग करती है वो कहाँ चल। दुनिया के 100 सवाल किए, उनके झूठे जवाब मिले, भरोसा किया, 10 साल किया, 10 साल तक किया। 10 साल जब पूरे हो रहे हैं, विश्वासघात चरम पर जब पहुंच गया तो बिरादरी हमसे भी सवाल करती है, किसान इनसे भी सवाल करता है, उत्तर प्रदेश के सवाल करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि आज हम ये ऐलान करते कि हम ही पार्टी हैं, हम ही कार्यकर्ता हैं और हम ही उत्तर प्रदेश का 2027 का जो चुनाव है वो लड़ेंगे। अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम एनडीए के घटक हैं। अब तकनीकी तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को तय करना है। हमने अपनी कल मीटिंग बुलाई है, आगे का जो भी फैसला होगा उसमें करेंगे। और कल शाम से ही नहीं, करीब 3 वर्ष से पार्टी के 9 से 10 विधायक हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो परेशान हैं और उन सबको भरोसे में लेने के बाद ही हमने ये मोर्चा खोला है। विधायकों का रूप क्या है, वो आपकी तरफ जाना चाह रहे हैं या क्या लग रहा है कि वो अहम भूमिका निभाएंगे? विधायकों की कोई अहम भूमिका नहीं है। 1.5 साल की सदन रह गया है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो टिकट के लिए परेशान है। विधायक इसलिए नहीं परेशान है, इसलिए हमारे संपर्क में नहीं है कि वो मंत्री बना दिए जाएंगे और विधानसभा का नया सत्र, मानसून सत्र आएगा तो ऐसा हो जाएगा ना। विधायक अपने अपमान को लेकर परेशान है, विधायक घुटन में हैं। विधायक ये चाहते हैं, उनको पता है कि टिकट की बिक्री होती है, उनको पता है कि पीछा का रिकॉर्ड ये है कि 4-4 कुर्मी विधायकों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनकी सीट तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं मांगी। उनको यकीन नहीं है कि वो जिस सीट के विधायक हैं वो सीट भारतीय जनता पार्टी से अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, या वो सीट दोबारा बेच दी जाएगी, या उनको उस पर सीट पर नहीं दिया जाएगा। विधायक इसलिए हमारे समर्थन में है, इसलिए हमारे साथ है। विधायक सत्ता के लिए हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हम पैदल बैठे हैं।
27 में क्या होगा कि आप क्या बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या कुछ सीटों की मांग करेंगे, क्या करेंगे? अभी 27 चुनाव आने वाला है, उसमें उसको लेकर क्या है? कल हम हमारे साथी बैठक करेंगे, इस पर हम लोग अभी रणनीति करेंगे और सबसे पहले अपनी बिरादरी के पास जाएंगे। मैं बीते 25 साल का मेरा एक शब्द मैंने लिखा, पढ़ा, बोला, मैंने बिरादरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सर्व समाज का शुभचिंतक हूँ, पिछड़ों और वंचितों का सिंचक हूँ, लेकिन मैं कभी जाति की बात नहीं करता। लेकिन मैं आज जाति की बात ऐलान के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पुरखों ने जब ये पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कुर्मी कुल में पैदा हुआ कोई एक आदमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठे। उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी जी के बाद से लेकर अब तक हर बड़ी जाति का जिसका 12% और 10% वोट है, हर बड़ी जाति का आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन चुका है। एनडी तिवारी के बाद से बाबू कल्याण सिंह तक, राम प्रकाश गुप्ता तक आप जोड़ सकते हैं। हमारी बिरादरी का आदमी, कुर्मी कौम में पैदा हुआ आदमी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के पास नहीं आया, और जिसको हम डोली पर चढ़ा कर लाए थे वो दगेबाज और विश्वासघाती निकले। इसलिए दुख के साथ आज हम अपना मोर्चा बनाकर बैठे हैं। और जो भी तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये टेक्निकल विषय है, हृदय का रिश्ता है, और हो सकता है कि हमारे बाद कुछ और साथी बढ़े और लगातार बढ़ेंगे। 27 के चुनाव में अपना मोर्चा और अपना दल, ये सब का कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा बिरादरी के बीच में, उसको कैसे टैकल करें? हम जा रहे हैं ना बिरादरी को बताने के। हमसे सवाल पूछो, हम असली पार्टी हैं, हम असली सोनेलाल हैं, हम असली बलिहारी पटेल हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर सोनेलाल जिंदा है। हमने 20 साल संघर्ष किया है। हेमंत चौधरी के दिल के अंदर सोनेलाल जिंदा है। एक दामाद आकर हमारे खोपड़ी पर मतलब मूत्रदान करने लगेगा। तो क्या इंडिविजुअल अपना मोर्चा चुनाव लड़ेगा इस बार? आप गलत सवाल कर रहे हैं सरकार। मैंने हमसे कहा जब तक हम बैठे हैं, एनडीए के मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से हमारी बात होगी, हमने मिलने का समय मांगा है। कल हम अपनी पार्टी का फैसला करेंगे, हमारे साथियों से विचार करेंगे कि इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या है। अभी तक हम एनडीए के मेंबर हैं, पार्टी के 9 विधायक हमारे साथ हैं, और कल मीटिंग के बाद हम आपको जो फैसला आएगा वो बताएंगे। आप सब